बताए जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। हाँ, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। इसके बाद बताएगा राष्ट्रपति शासन की चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राष्ट्रपति शासन 356, याद रखना है, राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद के तहत इसकी चर्चा किया गया है। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर, एक मणिपुर भी याद रखना है। मणिपुर और नहीं, याद रखना है सबसे अधिक बार हम पूछे हैं उत्तर प्रदेश और मणिपुर, याद रखना है आपको। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में 10 बार अभी तक जो है राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया। सबसे लंबे समय तक आपसे पूछे तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कहां लागू किया गया था? तो पंजाब में किया गया था। बिहार में राष्ट्रपति शासन कितना बार लागू किया गया है? 8 बार किया गया है। पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1968 में लगा था। अंतिम में बिहार में कब लगा है? 2005 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। सही है। सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? इंदिरा गांधी के समय में। कितना बार प्रयोग किया गया था? 49 बार, याद रखना। 49 बार जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रपति शासन जो है तो लगाया था, याद रखना है। इसके बाद बताएगा भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। सही है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? नेलंबो न्यूसीफेरा, याद रखना, नेलंबो न्यूसीफेरा नाम है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? पावो क्रिकेटस है। सही है। इसके बाद बताएगा भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। सही है। राष्ट्रीय डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। सही है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्लांटा निस्का। इसके बाद गैंगेटिक है। सही है। इसके बाद राष्ट्रीय जो जलीय जीव है इसको जो है कब जलीय जीव घोषित किया गया? 2009 में किया गया था। और गंगा को कब किया गया राष्ट्रीय? सही है, 2008 में हो जाएगा। सही है। गंगा को 2008 हो जाएगा और डॉल्फिन को 2009 हो जाएगा। याद रखने का आसान तरीका है, जो आप पहले जल आया है, इसके बाद डॉल्फिन आया, मछली आया। ठीक है। बताएगा प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? नहीं, राज्यसभा के एक भी मेंबर्स नहीं होते हैं। टोटल के टोटल से अगर मेंबर्स की बात करते हैं तो किसका होते हैं? लोकसभा के मेंबर्स होते हैं और 30 मेंबर्स होते हैं। इसके बाद इसका कार्यकाल कितने दिन का होता है? 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति में बताया राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? 7 गो होते हैं। लोकसभा से 15 गो। टोटल सदस्य की संख्या 22 गो। इनका कार्यकाल कितना दिन का होता है? 1 वर्ष का। लोकसभा पूछिए या लोक लेखा समिति पूछिए या प्राक्कलन समिति पूछिए, दोनों का 1-1 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसके बाद बताइएगा लोक लेखा समिति जो था कौन सा अधिनियम के तहत गठित किया गया था? लोक लेखा समिति किस अधिनियम के तहत गठित किया गया था? 1921 के भारत शासन अधिनियम के तहत गठित किया गया था। 1921 में किया गया था, लेकिन याद रखना है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। 1921 में किया गया, लेकिन अधिनियम आपसे पूछे तो 1919 का अधिनियम था। इसके बाद बताइएगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे? जीबी मालवंकर हुए थे। सही है। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो 1957 में हो जाएगा। अशोक मेहता समिति की बात करें तो 1977 में आया था। और ये किससे संबंधित था? पंचायती राज का गठन से संबंधित था। सही है। बलवंत राय मेहता समिति कितने स्तरीय का था? त्रिस्तरीय था। और अशोक मेहता समिति कौन सा स्तरीय था? 2 स्तरीय था। सही है। पंचायती राज को जो है कौन सा समिति के तहत उसको अधिनियम बनाया गया था? जी बोलिएगा। 1986 में कौन सा अधिनियम था? एलएम सिंघवी समिति, याद रखना आपको, एलएम सिंघवी समिति जो कि 1986 में आया था। इसी के तहत पंचायती राज को एक अधिनियम बनाया गया था इसी में। इसके बाद बताएगा 64वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। सही है। और किससे संबंधित है 64वां संविधान संशोधन? पंचायती राज से ही संबंधित है, इस बात को याद रखना। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। और यह किससे संबंधित था? मतदान की आयु को घटाया। जैसे कि मतदान जो 21 वर्ष के पहले लोग देते थे, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया और वर्तमान में 18 वर्ष के लोग वोटर कार्ड बना करके मतदान दे सकते हैं। इसके बाद बताएगा 73वां संविधान संशोधन कब आया था? पंचायती राज से ही संबंधित है। कब आया था? 1993। सही बोल रहे हैं, 1993 में ये आया था। और ये पंचायती राज से ही संबंधित है। पंचायती राज किस भाग में चर्चा किया गया है?
पंचायती राज का चर्चा किस भाग में किया गया है? भाग 9 में किया गया, सही है। सहकारी समिति किस में किया गया है? 9 का ख याद रखना है। सहकारी समिति की चर्चा भाग 9 का ख में है। नगर पालिका आपसे पूछ दे तो 9 का क में है, इस चीज को याद रखिएगा। और किस अनुसूची में अगर बात करते हैं, किस अनुसूची में पंचायती राज का व्यवस्था किया गया है? अनुसूची बोल रहे हैं हम, 11 अनुसूची हो जाएगा। नगर पालिका किस अनुसूची के अंतर्गत है? ये 12 अनुसूची में है, सही है। इसके बाद बताएगा दल बदल कौन सा अनुसूची में है? 10वीं, सही है। दल बदल विरोधी कब आया था कानून? 1985 याद रखना है, 85 याद रखना है आपको। और किससे संबंधित था? सही है। किससे संबंधित? दल बदल विरोधी कानून जो था वो किससे संबंधित था? सही है, लोकसभा से संबंधित था, राज्यसभा हाँ जो उसमें मेंबर्स होते हैं उससे था। इसके बाद बताएगा भारत राज्यों का संघ किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 1 में कहा गया है, सही है। इसके बाद बताएगा संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा फैसले में अवस्थित राज्यों को क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकता है। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 2 के अंतर्गत शामिल है, सही है। इसके बाद बताएगा संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति को नागरिक होंगे। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 5, सही है। आर्टिकल 5 में ही है, नागरिकता की परिभाषा की चर्चा किया गया है, सही है। इसके बाद बताएगा संघ की कार्यपालिका संबंधी राष्ट्रपति में निहित होगा। ये किस आर्टिकल में है? सही है, 53 में हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये किसमें है? 64 में, याद रखना है 64 में। 64 और 89 दोनों में है, इस चीज को भी याद रखिएगा। इसके बाद बताएगा 89 की अगर हम बात करते हैं, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा किया है, ठीक ना। और इसमें 64 में क्या था? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद बताएगा राष्ट्रपति द्वारा महानवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 याद रखना। आर्टिकल 76 में महानवादी की नियुक्ति होती है। और कौन नियुक्ति करते हैं? सही है, भारत के राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। इसके बाद बताएगा महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर ये सब किस आर्टिकल में विशेष क्षेत्र के लिए विकास के लिए जैसा बनाया गया? कौन सा आर्टिकल के तहत ये है? 371 हो जाएगा। 371 आर्टिकल में इस चीज को रखा गया है, यानी कि विशेष विकास के लिए जो है ये सब राज्य को जो है सो संबंधित दिया गया। जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ये सब है। इसके बाद बताएगा यदि कोई केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाता है कि विधि सम्मत होगा कि उस राज्य के संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलाने की स्थिति नहीं है। ये किस आर्टिकल के तहत कहा गया है? और ऐसा राष्ट्रपति लागू भी कर सकता है। ये 365 आर्टिकल है, सही है, 365 आर्टिकल हो जाएगा। इसी में राष्ट्रपति शासन जो है सो लागू होता है। जैसे क्या है, कोई भी राज्य जो है उस प्रकार के सहमत नहीं है, जैसे कहा गया, बहुत अच्छा सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असमर्थ है, यानी कोई केंद्र सरकार जो है किसी राज्य को ये चीज कहा जिस प्रकार से आप काम काज करिए, इस प्रकार से करिए, लेकिन वो राज्य असमर्थ है, उस कंडीशन में भी भारत के राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन उस राज्य के लिए लगा सकते हैं। ऐसा आर्टिकल 365 के अंतर्गत कहा गया। वैसे राष्ट्रपति शासन की चर्चा कितना में है? 356 में है। राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं किस आर्टिकल में है? 352 में। और वित्तीय आपात की बात करते हैं तो 360 में है, सही है। वित्तीय आपात कितना बार लगा है? एक बार भी नहीं लगा है। अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो कितना बार लगा है? 3 बार लगा है, 1962 में, 1971 में और 1975 में 3 बार लगा है, सही है। इसके बाद बताएगा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है कब मिला था? सही है, 1987 में मिला था, सही है। इसके बाद बताएगा दमन एवं दीव को जो केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? ये भी 1987 में ही बनाया गया था, याद रखना है, 1987 में। गोवा जो है पुर्तगालियों से कब मुक्ति हुआ था? 1961 में। दमन एवं दीव कब हुआ था? ये भी 1961 में, याद रखना। दमन एवं दीव हो या गोवा हो, 1961 में पुर्तगाली से मुक्त हुआ था। लेकिन अगर हम बात करते हैं गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा की बात करते हैं तो 1987 में। उसी प्रकार दमन एवं दीव की बात करें, यूटी कब बना था? तो ये 1987 में ही बना था। पुदुचेरी या पांडिचेरी ये फ्रांसीसी के अधीन हुआ करता था और इसको जो है भारत का एक जो है कब अभिन्न बना था? 1953, याद रखना है। लेकिन वही कहेगा यूटी के रूप में कब उभरा था? तो 1962 में। हाँ, इसके बाद बताएगा कौन सा संविधान संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया था? कौन सा संविधान संशोधन के तहत
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य में सेवा मुक्त की आयु 60 से बढ़ाकर के 62 कर दिया गया था। 41वां संविधान संशोधन था और यह हुआ था 1976 में। इसके बाद बताएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में ही हुआ था। सही है, 1976 में। कौन से प्रधानमंत्री थे 1976 में? उस समय में इंदिरा गांधी का सरकार था। सही है, इंदिरा गांधी का सरकार था। इसके बाद बताएगा 96वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषा है ओडिया भाषा, इसको जो ओडिया भाषा के उड़िया जो पहले लिखा जाता था उसको ओडिया लिखा गया। ओडिया लिखा गया, इसको याद रखना। कौन सा संविधान संशोधन था? 96वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2011 में। उड़िया को ओडिया लिखा गया। इसके बाद बताएगा संपत्ति के अधिकार कौन सा संविधान संशोधन हटाया गया था? 44वां संविधान। और कहां रख दिया गया है इसको? 300 के क में रख दिया गया। सही है, 300 के क में वर्णित किया गया। भाग की बात करते हैं तो इसके बाद बताएगा उदय शंकर हो गए, कृष्ण नागर हो गए, ये सब किस नृत्य से संबंधित है? कथकली हो जाएंगे, कथकली हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण हो गए, लक्ष्मी नारायण शास्त्री हो गए, राजा रेड्डी हो गए, इसके बाद सत्यनारायण हो गए, ये सब किस नृत्य से संबंधित है? ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। भारती शिवाजी हो गए, रागनी देवी हो गए, हेमा मालिनी हो गए, ये सब किससे संबंधित है? मोहिनी अट्टम से संबंधित है। सही है। लाई हरोबा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देवताओं का त्योहार। लाई हरोबा त्योहार मनाते कहां है? त्रिपुरा में मनाते हैं लाई हरोबा। इसके बाद बताएगा यक्षगान बताइए कहां का नृत्य है? कर्नाटक का। सही है, लोक नृत्य कर्नाटक का है। ढकनी हो गया, खोल हो गया, झागोर हो गया, ये कहां का है? एक बार और सुनिएगा, ढकनी हो गया, झागोर हो गया, खोल हो गया, ये सब कहां का लोक नृत्य है? गोवा का। और एक गोवा का फेमस है, मांडवी कहां का है? तो गोवा का ही है। सही है। इसके बाद बताएगा ओट्टम हो गया, कथकली हो गया, ये सब कहां का लोक नृत्य है? केरल का लोक नृत्य हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताएगा ढीमसा, ये कहां के जनजाति का जो है सो लोक नृत्य है? ढीमसा कहां के जनजाति का नृत्य है? ये मणिपुर का, याद रखना, मणिपुर का है, मणिपुर का ढीमसा। इसके बाद बताएगा एक ताल, त्रिताल, धुमरा, चैताल, ये सब किस संगीत से संबंधित है? हिंदुस्तानी शैली, हिंदुस्तानी संगीत से। इसके बाद रूपक ताल हो गया, झपक ताल हो गया, आदि ताल हो गया, ये सब किस संगीत से जुड़े हुए हैं? कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए थे। इसके बाद बताएगा जाकिर, ये संगीत का नाम है, ये कहां का नृत्य फेमस है? लोक संगीत फेमस है। जाकिर जो लोक संगीत है ये कहां का फेमस है? असम का है, असम का। झूरी कहां का लोक संगीत फेमस है? झूरी मिजोरम का है, मिजोरम का। रसिया की बात करते हैं, रसिया कहां का है? ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य फेमस है। इसके बाद बताएगा क्या चीज बोले? झूरी हिमाचल प्रदेश बोले थे, झूरी नहीं बोले मिजोरम, झूरी हम बोले थे हिमाचल प्रदेश। जाकिर असम बोले थे। लाई हरोबा त्योहार तभी पूछ रहे थे, कोई त्रिपुरा बोले थे। इसके बाद बताएगा नौटंकी, बताया कहां का लोक नृत्य है? नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जो कि फेमस लोक नृत्य है। सही है। बिहार में भी कुछ मात्रा में होता है। इसके बाद तमाशा कहां का लोक नृत्य फेमस है? महाराष्ट्र का है। सही है। इसके बाद बताएगा ओजापाली कहां का लोक नृत्य फेमस है? ओजापाली ये असम का, ओजापाली असम का हो जाएगा। यक्षगान की बात करते हैं तो कहां का है? कर्नाटक का फेमस। सही है, कर्नाटक हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा खजुराहो की जो मंदिर था वो किस काल में इसका जो है बना था? ये खजुराहो का 9वीं से 12वीं सदी के मध्य ये बना था, याद रखना, लंबा समय तक ये चला था। मूर्तिकला संबंधित है, मूर्तिकला से, खजुराहो मूर्तिकला से संबंधित है, जो कि 9वीं से 12वीं शताब्दी तक ये जो है फेमस रहा था। इसके बाद बताएगा आगरा के किला को जो है विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? 1983 में। ध्यान देना है, 3-4 को जो है 1983 में ही शामिल किया गया था। एक अजंता था, एक एलोरा था, एक ताजमहल था और एक
एलोरा की गुफाएं थी। एक अजंता, एलोरा, आगरा और ताजमहल, ये चारों को जो है 1983 में ही विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। जिसमें अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, सही है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, सही है। एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है, सही है, महाराष्ट्र हो जाएगा। और ताजमहल तो जानते ही हैं, आगरा उत्तर प्रदेश में। आगरा की किला की बात करते हैं तो कहाँ स्थित है? ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही है, सही है। इसके बाद बताएगा गोवा के चर्च को जो है विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? गोवा के चर्च को 1986 में किया गया है। चोल मंदिर को कब शामिल किया गया था? चोल मंदिर को 1987 और 2004 दोनों में किया गया है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। सांची के स्तूप को जो है विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया है? सांची के स्तूप को 1989 में। और सांची का स्तूप है कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है, सही है। इसके बाद बताया पश्चिमी घाट को जो है विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया है? 2012 में। पश्चिमी घाट को 2012 में। इसके बाद बताएगा भगोली बिहू, ये जो त्योहार मनाया जाता है ये कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है, सही, असम में मनाया जाता है। और ये फसल कटाई के दौरान ही मनाया जाता है ये त्योहार, सही है। इसके बाद बताएगा राष्ट्रीय क्या चीज? बिहू, बिहू, बिहू जो असम में मनाया जाता है वो जो भगोली बिहू हो जाएगा, कटी बिहू हो जाएगा। ये सब फसल, हाँ, फसल कटाई के बाद ही मनाया जाता है ये त्योहार। इसके बाद बताएगा 3 माह में मनाया जाता है, मतलब 3 बार ये मनाया जाता है। कटी बिहू हो गया, एक भगोली बिहू हो गया, एक और कोई बिहू है, हाँ, वो 3 को जो है तीनों महीना में मना, अलग अलग महीना मनाते हैं। एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुआ था? 1784 में हुआ था, सही है। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना कब हुआ था? 1891 में हुआ था, सही है। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? 1949 में। मथुरा संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? 1874 में। इसके बाद बताएगा जेटा का पावर कितना होता? जेटा का, हाँ, जेटा का बताएगा 10 पे पावर 21 होता है, 10 पे पावर 21 हो जाएगा। 13 का घात कितना होता है? 10 पे पावर 12 हो जाएगा, सही है। जेक्टो का कितना घात होता है? -21, 10 पे पावर -21। जेटा प्लस में 21 हो जाएगा, और जेप्टो की बात करते हैं तो -21 हो जाएगा। हाँ, जेप्टो -21, 10 पे पावर -21, और जेटा 10 पे पावर 21 हो जाएगा। यक्टो की बात करते हैं तो यक्टो कितना घात होता है? 10 पे पावर -24 होता है। वह योटा की बात करें तो 10 पे पावर 24 हो जाएगा, सही है। डेका का घात कितना होता है? 10 पे पावर 1 होता है। और डेसी की बात करते हैं तो 10 पे पावर -1 हो जाएगा, सही है, -1 हो जाएगा। याद करिएगा, अच्छा से सब याद रखना चाहिए। इसके बाद बताएगा पाई का मान की गणना सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? भारत और बिहार के निवासी थे, इस बात को याद रखना, बिहार के निवासी थे। इसके बाद बताएगा बिहार के थे। इसके बाद बताएगा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में कौन कर? मोमबत्ती हो जाएगा, आपका मोमबत्ती हो जाएगा, सही है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में कौन करता है? सही है, विद्युत बल्ब हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन ट्रांसफर करता है? सितार करता है, हाँ, सितार करता है। इसके बाद बताएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? डायनमो। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है, सही है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? ये भी जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, सही बोल रहे हैं। इसके बाद बताएगा हम क्या पूछे? विद्युत को, ध्वनि को विद्युत पूछे थे तो माइक्रोफोन हो जाएगा। विद्युत को ध्वनि पूछे तो आपका लाउड स्पीकर हो जाएगा, हाँ, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद बताएगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? सही है, ट्यूबलाइट हो जाएगा। सिर्फ प्रकाश में कह रहा, विद्युत को सिर्फ प्रकाश, यानी इसमें हीट नहीं पैदा होता, याद रखना, हाँ। इसके बाद बताएगा आपेक्षिक घनत्व का जो है फॉर्मूला क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या फॉर्मूला होता है? वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व होता है, हाँ। इसके बाद बताएगा वस्तु का घनत्व बाय 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताएगा एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कौन सा बल कहते हैं? सहसंजक बल कहते हैं, सही है, सहसंजक बल।
अगर मान के चलिए हम बोर्ड पे चौक से लिख रहे हैं तो उसमें कौन सा बल काम कर रहा है? ससंजक बल काम कर रहा है। सही है, ससंजक बल हो जाएगा। और दो भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आसंजक बल कहते हैं। सही है, आसंजक बल हो जाएंगे। इसमें ससंजक नहीं होगा, आसंजक हो जाएगा। बोर्ड पर जो चौक से लिखेंगे ना, आसंजक बल हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों अलग अलग टाइप के हैं, याद रखना है। वो तो बोर्ड एक अलग चीज हो गया और खल्ली से जो लिखते हैं वो एक अलग चीज हो जाएगा। भले वो चिपक जाता है मतलब लिखते टाइम, लेकिन वो क्या हो जाएगा? आसंजक बल हो जाएगा। ठीक ना? दो अलग अलग वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को ही आसंजक बल कहते हैं। ठीक ना? इस बात को याद रखें, आसंजक बल हो जाएगा। इसके बाद रहेगा गामा किरण की खोजकर्ता कौन हुआ था? पॉल विलार्ड हो जाएंगे। सही है। एक्स किरण के खोजकर्ता कौन हुए? रोएंटजन हो जाएंगे। सही है। अब रक्त किरण विकिरण की खोज कौन किए थे? विलियम हॉर्सेल किए थे। सही है। दृश्य विकिरण के कौन खोजकर्ता हुए थे? न्यूटन हुए थे। सही है, न्यूटन हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा गामा किरण का नामांकन की बात करते हैं तो कौन किए थे? रदरफोर्ड किए थे। सही है। दीर्घ रेडियो तरंग के खोजकर्ता कौन हुए थे? मार्कोनी हुए थे। सही है। गामा किरण का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है? 10⁻⁻14 से लेकर के 10⁻⁻10 तक होता है। हाँ, 10⁻⁻14 से लेकर के 10⁻⁻10 मीटर तक होता है। बताइएगा परावैंगनिक किरण जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे है या नहीं है? है। सही है। गामा किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग है या नहीं है? ये भी है। दीर्घ रेडियो तरंगे चुंबकीय तरंग है या नहीं है? ये भी है। ये जो भी बॉक्स में दिया गया है ये सब है, इस चीज को याद रखना। हाँ, इसके बाद बताएगा मानव शरीर जो है कितना श्रव्य को जो है ध्वनि सुन सकता है? सही है, 20 Hz से लेकर के 20,000 Hz तक जो है सुन सकता है। इसके बाद बताएगा तरंग चाल इक्वल फॉर्मूला क्या होता है? तरंग चाल इक्वल आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य होता है। आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। इसके बाद बताएगा विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल बताना आपको। वायु में जो है ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितना होता है? 1269 मीटर पर सेकंड होता है। इसको याद रखना है। इसके बाद बताएगा कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितना होता है? 260 मीटर पर सेकंड होता है। यूनिट भी ध्यान रखिएगा। लोहा में बताया ध्वनि की चाल कितना होता है? 5130 होता है। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना होता है? 6420 होता है। कांच में ध्वनि की चाल कितना होता है? 5640 होता है। सही है। इसके बाद बताएगा शांत क्षेत्र में जो है शोर स्तर कितना होता है? 50 डेसिबल होता है। शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल है। आवासीय क्षेत्र की बात करते हैं तो 55 डेसिबल हो जाएगा। व्यापारिक क्षेत्र में बात करते हैं तो 65 डेसिबल और औद्योगिक क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो 70 डेसिबल। सही है। मानव ध्वनि जो है कितना डेसिबल तक सुन सकता है? हाईएस्ट हम बोल रहे हैं कितना से कितना तक सुन सकता है? डेसिबल में हम बोल रहे हैं ना, 90 से 95 डेसिबल याद रखिए। 90 से 95 के बाद जो है सो दिक्कत है। हाँ, लेकिन अगर साधारण बातचीत करने में कितना डेसिबल है? साधारण में कम ही है। सही है, 45 से 50 ही है। हाँ, साधारण बातचीत करने में 45 से 50 डेसिबल ध्वनि है। इसके बाद बताएगा कुछ पदार्थ की विशिष्ट उष्मा विशिष्ट आपको बताना है। बर्फ का जो है कितना उष्मा विशिष्ट धारिता होती है? 2100 होता है। 2100 होता है। पारा का विशिष्ट उष्मा कितना होता है? ये आपका 140 होता है। लेड का कितना होता है? 130 होता है। अल्फा बीटा गामा में बताएगा बीटा और गामा का रेशियो कितना हो जाएगा? 2-3। सही। अल्फा बीटा गामा 1-2-3 ही होता है। सही है, 1-2-3 रेशियो होता है। बताएगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁻8 होता है। सही है, मीटर पर सेकेंड होता है। हाँ, इसके बाद बताएगा कांच में बताएगा प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 × 10⁻8 होता है। 2 × 10⁻8 कितना होता है? कांच का होता है। तारपीन तेल की बात करते हैं तो कितना होता है? सही है, 2.04 × 10⁻8 होता है। सही है। जल की बात करते हैं तो कितना होता है? सही है, 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। रॉक साल्ट की बात करते हैं तो कितना होता है? सही है, 1.96 × 10⁻8 होता है। इसके बाद नायलॉन की बात करते हैं तो इसमें भी सेम ही होता है, यानी कि नायलॉन और रॉक साल्ट में जो है 1.96 होता है, × 10⁻8 हो जाएगा। 1.96 × 10⁻8 हो जाएगा। इसके बाद बताएगा सफेद कागज को जो है हरी किरणें में अगर हम देखें कैसा दिखेगा? हरा ही दिखेगा। सही है। सफेद किरण को सफेद किरण में देखेंगे तो सफेद ही दिखेगा। सही है। हरा कागज को जो है हरी रंग में देखेंगे तो कैसा दिखेगा? हरा दिखेगा। और लाल किरण में देखेंगे तो
काला दिखेगा, सही है, काला दिखेगा। और सफेद किरण में देखेंगे तो हरा दिखेगा, हरा दिखेगा। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना तो आराम से ये चीज याद हो जाएगी। कैसे याद हो जाएगी? जैसे लाल है, हरा है, पीला है, इसके बाद नीला है। तो जिस रंग को पहले सबसे पहले याद रखेगा, अगर नीला है, नीला में देखेंगे तो नीला ही दिखेगा, और सफेद में भी दिखेंगे तो नीला ही दिखेगा। यानी अपना रंग और सफेद रंग में सेम दिखेगा, बाकी का जो रंग आपसे पूछा जाएगा सब में ब्लैक हो जाएगा। हाँ, यानी अपना रंग को छोड़ करके और सफेद रंग को छोड़ करके बाकी का जो भी रंग आपसे पूछा जाएगा वो काला हो जाएगा। इसको आसान तरीका, जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, हरा रंग को हरा में देखेंगे तो हरा दिखेगा, सफेद में देखेंगे तो सफेद दिखेगा, बाकी में देखेंगे तो किसका कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। हाँ, आसान तरीका। इसके बाद बताइएगा, प्रकाश तरंगे का प्रकाशीय प्रभाव जो है किस कारण जो है उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र के कारण। हाँ सही है, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। वोल्टेज सेल में बताएगा धनोद के रूप या एनोड उसी को बोलते हैं के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तांबा का प्रयोग करते हैं। वोल्टेज सेल में जो एनोड का या धनोद की बात करते हैं तो तांबा का प्रयोग करते हैं। कैथोड में आपसे पूछा जाएगा तो जस्ता का प्रयोग करते हैं। बताएगा इसमें से कौन निगेटिव है और पॉजिटिव है, धनोद या एनोड? सही है, एनोड की बात करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, और कैथोड की एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड की बात करते हैं तो वो निगेटिव होता है। इस चीज को याद रखना। हाँ, शुष्क सेल में बताएगा एनोड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन का प्रयोग करते हैं। सही है, कार्बन का करते हैं। वही कैथोड की बात करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? कैथोड में जस्ता का प्रयोग करते हैं। डैनियल सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तांबा का, तांबा का प्रयोग करते हैं। वही कैथोड में जस्ट किसका प्रयोग करते हैं? जस्ता हो जाएगा। सही है, जस्ता ही हो जाएगा। इसके बाद बताएगा 1 किलोवाट बराबर कितना जूल? 3.6 गुना 10⁻6 हो जाएगा। वो आप जो 746 वाट बोल रहे हैं, ठीक ना, एक बार में जो है 746 वाट होता है। एक हॉर्स पावर जिसको बोल सकते हैं, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। ठीक है, इसके बाद बताएगा हाइड्रोजन बम बताएगा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1952 में किया गया था। सही है, 1952 में किया गया था। इसके बाद बताएगा ये किस प्रकार ये किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पे। इसमें पूछा जाता है नियंत्रित और अनियंत्रित। और नियंत्रित नाभिकीय संलयन याद रखना है। और नियंत्रित नाभिकीय संलयन ऑप्शन आपको रहेगा, नियंत्रित नाभिकीय संलयन और नियंत्रित नाभिकीय संलयन, तो याद रखना है। और नियंत्रित नाभिकीय संलयन पर जो है ये आधारित है परमाणु बम। इसके बाद रहेगा न्यूट्रॉन बम का निर्माण जो है कहां में किया गया था? न्यूट्रॉन बम अमेरिका में किया गया था 1977 में। 1977 में किया गया था। ये जो है ना मनुष्य के लिए तो नुकसान बन जाता है, बाकी का इमारत वगैरह के लिए कोई नुकसानदायक नहीं बम है। ठीक है, इसके बाद बताएगा कौन सा उपकरण का प्रयोग करके वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करते हैं? एरोमीटर का, एरोमीटर हो जाएगा, एरोमीटर का। इसके बाद बताएगा कौन सा उपकरण दूर की वस्तु को देखने में काम आता है? बाइनोक्यूलर। सही है, उसी को होते हैं। हाँ, इसके बाद बताएगा कौन सा उपकरण वायु दाब मापने में काम आता है? वायु दाब, बैरोमीटर। हाँ, वायु दाब हो जाएगा, बैरोमीटर आता है। सही है। इसके बाद बताएगा किसका उपयोग करके लोग सुनने में जो है सो या कान का पता लगाने में जो है मदद करते हैं? सुनिएगा, किसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए उपयोग करते हैं? ये ऑडियो फोन। सही है, आपका ऑडियो फोन हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताएगा परमाणु संरचना जो है किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1808 में। 1808 में दिया गया था। ट्रायोड बल्ब के खोजकर्ता कौन हुए थे? सही है, लीडी फॉरेस्ट हुए थे। इसके बाद बताएगा तैरने का नियम किसके द्वारा दिया गया था? आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया। सही है। एक्स किरणें के खोजकर्ता कौन हुए थे? रोंटगन हुए थे। सही है। रमन प्रभाव के सीवी रमन हुए थे। सही है। क्या चीज? एक्स किरण की खोज कब हुआ था? तो ये आपका 1895 में हुआ था, याद करिएगा, 1895 में। बताएगा 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर होता है।
1 फुट में कितना मीटर? 0.3 मीटर होता है, सही है, 0.3। बैरोमीटर के खोजकर्ता कौन हुए थे? सही है, ई टॉर्सेली हुए थे। गैल्वेनोमीटर के खोजकर्ता कौन हुए थे? एंड्रोमेरी एम्पियर हुए थे। इसके बाद बताएगा नायलॉन के खोजकर्ता कौन हुए थे? सही है, वायरलेस कैराइड्स हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताएगा सेफ्टी पिन के आविष्कारक कौन हुए थे? सही है, वाल्टर हंट हुए थे। कार वास्प वाला जो कार है उसके खोजकर्ता कौन हुए थे? सही है, निकोलस कुगनाट, सही है, निकोलस कुगनाट हुए थे। बाइसिकल यानी कि साइकिल के खोजकर्ता कौन हुए थे? मैकमिलन हो जाएंगे, सही है, मैकमिलन हो जाएंगे। बाइसिकल के टायर के खोजकर्ता कौन हुए थे? डनलप हुए थे, सही है, डनलप हो जाएगा। इसके बाद पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 46.6%। हाँ, याद रखना है, 46.6% पाया जाता है। इसके बाद बताएगा पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व में जो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत भूपटल पर है, ये ठीक ना, याद रखना, भूपटल पर पाया जाता है 46.6%, सही है। आप जो बोल रहे हैं वायुमंडल की आप बात कर रहे हैं, ठीक ना, हाँ, वायुमंडल में अगर बात करते हैं तो कितना पाया जाता है? 21% लमसम में आप ले सकते हैं, 21% के लमसम में पाया जाता है। इसके बाद लोहा जो है भूपटल पर कितना प्रतिशत पाया जाता है? 5% पाया जाता है, सही है। एल्युमिनियम कितना परसेंट पाया जाता है भूपटल पर? 8.13%। और सिलिकॉन की बात करते हैं कितना परसेंट पाया जाता है? 27.72% सिलिकॉन पाया जाता है भूपटल पे। मानव शरीर में जो है बताएगा लोहा कितना परसेंट पाया जाता है? 0.004%, यानी 2 जीरो के बाद जो है 4 है। हाँ, इसके बाद बताएगा पोटासियम बताएगा मानव शरीर में कितना परसेंट पाया जाता है? 0.35%। पोटासियम की बात करते हैं 0.35% पाया जाता है। और एक जो आप बोलते हैं वो फास्फोरस पाया जाता है। मानव शरीर में 1% क्या पाया जाता है? फास्फोरस। कैल्शियम की बात करते हैं कितना परसेंट पाते हैं? 3% कैल्शियम पाया जाता है, 3% कैल्शियम पाया, सॉरी कैल्शियम 2% हो जाएंगे। और नाइट्रोजन 2%, हाँ ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन 3% होता है और कैल्शियम की बात करते हैं तो 2% पाया जाता है। हाँ, नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम 2% पाया जाता है। इसके बाद बताएगा क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एक बार सुनिए, क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जॉन डियर के द्वारा किया गया, जॉन डियर के द्वारा किया गया था। इसके बाद बताएगा एक रेखीय आकृति कैसा होता है? किस संकरण का होता है? एसपी संकरण, सही है, एसपी संकरण हो जाएगा। त्रिकोणीय आकृति कैसा होता है? एसपी स्क्वायर, एसपी स्क्वायर के फॉर्म में होता है। एक त्रिकोणीय पिरामिड आकृति कैसा होता है? एसपी क्यू होता है, एसपी क्यू होता है, ठीक है। इसके बाद बताएगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाते हैं? सिट्रिक एसिड पाते हैं। नींबू की बात करते तो इसमें भी सिट्रिक एसिड ही पाया जाता है, सही है। इमली में बात करें तो कौन सा अम्ल पाते हैं? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। अंगूर की बात करते हैं, अंगूर में कौन सा? इसमें भी टार्ट्रिक एसिड ही पाया जाता है, सही है। टमाटर की बात करते हैं, टमाटर में कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड प्रयोग मतलब पाया जाता है। कपड़ा के धब्बा छुड़ाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। टमाटर में कौन सा वर्णक होता है? ऑक्जेलिक ही होता है, सही है, ऑक्जेलिक भी याद रखना है। चींटी के डंक में बताएगा कौन सा अम्ल पाते हैं? मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, इसी का साइंटिफिक नेम है, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, इसके बाद बताएगा दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाते हैं? ब्यूटेरिक एसिड हो जाएगा, सही है, ब्यूटारिक एसिड हो जाएगा। इसके बाद बताएगा समुद्री जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? 8.4 होता है, सही है, 8.4 हो जाएगा। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। शराब का पीएच वैल्यू कितना होता है? 2.8 होता है, 2.8 होता है। नींबू का पीएच वैल्यू कितना होता है? 2.2 होता है। हालांकि कहीं कहीं 2.4 भी लिखता है, लेकिन ज्यादातर 2.2 ही याद रखिएगा, याद रखिएगा ध्यान से। ये जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको एग्जैक्ट टाइप में नहीं आएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रेंज में ही देता है। लेकिन एक दो चीज है, जैसे नींबू हो गया, इसके बाद मूत्र हो गया, तो ये सब का डायरेक्टली आता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक ना। बाकी का जैसे रक्त का पीएच वैल्यू हो गया, तो ये कभी कभी 7.5 भी होता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ 7.4 भी लिखता है, ठीक ना, इस बात को याद रखना। इसके बाद शराब की बात करें 2.8 हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? KNO3 होता है, सही है, KNO3 होता है। कास्टिक सोडा का क्या होता है? NaOH होता है, NaOH कास्टिक सोडा होता है। हाँ, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं, सही है।
इसके बाद बताएगा साधारण नमक का क्या होता है, NaCl, सही है, सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, सही है। इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट का बताएगा NaHCO3 होता है, सही है, NaHCO3 हो जाएगा, हाँ NaHCO3 हो जाएगा। इसके बाद बताएगा पित्तल जो है किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है, नहीं किस प्रकार के विलयन हम पूछे, ठोस में ठोस हो जाएगा, ठोस में ठोस, हाँ ठोस में ठोस हो जाएगा। इसके बाद बताएगा विलायता फॉर्मूला क्या होता है, विलायता एक फॉर्मूला विलय की मात्रा बट्टा, नहीं विलय की मात्रा बट्टा विलायक की मात्रा गुने 100, विलय की मात्रा बट्टा विलायक की मात्रा गुना 100 हो जाता है, सही है, हाँ सही है, वही वो भी ठीक है, विलय बट्टा विलायक मल्टीपल 100 हो जाएगा। इसके बाद बताएगा प्राकृतिक गैस का जो है ताप परिसर कितना होता है, प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस का जो है ताप परिसर कितना होता है, 30 डिग्री से